Hi friends, welcome back. Lecturer Khan makes derogatory remarks on Raja Hari Singh. ओ मेरे ख्याल से हमने भी ये थोड़ा सा देखा था इसका देखिए, क्लिप। पहली बात तो मैं कहूँगा कि लेक्चरर वो होता है जो किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा होता है, उसकी डेजिग्नेशन होती है लेक्चरर की, जो ऐसा नहीं होती। उसके लिए अपने नॉर्म्स होते हैं टू हाउ यू विल बी लेक्चरर आपकी कॉल्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशंस भी उतनी होनी चाहिए, जैसे मतलब आपने डॉक्टरेट की हो, पीएचडी की हो, या कुछ उस टाइप से मिनिमम एजुकेशन जो रिक्वायरमेंट्स होती आपको हैं। यूएस में तो एजुकेशन की डिग्री भी चाहिए, नॉट जस्ट जो आप पढ़ाते हैं। अगर कोई मैथ पढ़ाता है जस्ट दैट आपके पास मास्टर्स है मैथ में नहीं होगा, आपको एजुकेशन की भी डिग्री चाहिए होती है। तो लेक्चरर आप नहीं कह सकते, यू कैन से, जैसे कई लोगों ने बोला है एजुकेटर एंड यूट्यूबर खान सर उनके बारे में है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। सरासर हरि सिंह की गलती थी। उस बैल इंसान को स्विट्जरलैंड बनाना था, कश्मीर को। उसके घर के रिश्तेदारों को लेके गया है पाकिस्तान, औरतों को, उनके घर की कई रिश्तेदारों को उठा ले गया, तब जाके इसने सरेंडर किया है। तो हरि सिंह को गाली देना बड़ा आसान है। उस टाइम हरि सिंह कौन सी मुश्किलों से गुजर रहा था, चौराहे पर खड़ा था, उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था बेचारा हरि सिंह को कि हम जाएं कहाँ। आप शहीदी दिवस बिल्कुल बनाइए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जनवरी 1990 को कश्मीर का काला दिवस भी मना लीजिए। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? राजा हरि सिंह फिर से एक बार चर्चा में आ गए हैं और दो घटनाएं हुई हैं जिन्होंने इस बात को फिर से चर्चा में आ गया है कि क्या हुआ था कश्मीर में 1947 में। पहली चर्चा यह है कि उमर अब्दुल्ला साहब, मुख्यमंत्री यूनियन टेरिटरी कश्मीर, ये जम्मू एंड कश्मीर, ये भागते हुए जाते हैं, गेट फांदते हैं और जाकर के 22 कब्रों के सामने ये फातिया पढ़ते हैं, फूल डालते हैं। अब्बा हजूर इनके पहले से वहां मौजूद थे। अब आप सोचेंगे उमर अब्दुल्ला साहब को एकदम से क्या हो गया। हुआ ये कि कश्मीर में 1931 में डोगरा एम्पायर के खिलाफ वहां के जो मुस्लिम थे वो विद्रोह कर रहे थे। उस विद्रोह में जेल में कोई अब्दुल कदीर करके इनका नेता था, वो पकड़ लिया गया था। उसको छुड़वाने के लिए वहां पे भीड़ जमा होती है। डोगरा एम्पायर के सिपाही उधर से फायर करते हैं। 22 वहां पर जो आंदोलनकारी थे वो मारे जाते हैं। तो उनके याद में 1931 की ये घटना है, कश्मीर में शहीदी दिवस मनाया जाता है, जो 2019-20 आते आते सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और इसमें कश्मीर में छुट्टी भी हुआ करती थी, इन्होंने मना कर दिया कि शहीदी दिवस की छुट्टी नहीं होगी। इसके विरोध में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैं 13 जुलाई की ये घटना है कि मैं वहां जाकर अपना विरोध प्रकट करूंगा, जिसके चलते इनको नजरबंद कर लिया गया। तो जब अगले दिन ये छोड़े गए तो ये भागते भागते गए और इन्होंने वहां लांग के अंदर गए और फातिया पढ़ा। आप शहीदी दिवस बिल्कुल बनाइए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जनवरी 1990 को कश्मीर का काला दिवस भी मना लीजिए, जहां पर कुछ आंकड़े बताते हैं 217, कुछ बताते हैं 300, कुछ बताते हैं 400, कि कश्मीर के मूल निवासी सनातनी कश्मीरी हिंदू वहां से मार के, लूट के, पीट के संयोजित तरीके से लोगों ने भगाए थे। उन्हीं लोगों ने भगाए थे जो डोगरा एम्पायर के खिलाफ लड़ रहा था कि आप हमारा प्रोसिक्यूशन कर रहे हैं। 1931 में और गोली चली थी, तो 1990 आते आते उन्होंने अपनी औकात दिखा दी और पूरे समाज को वहां से धक्का दे के बाहर निकाल दिया, यानी कश्मीरियत को बाहर निकाल दिया। तो उमर अब्दुल्ला से इस मुद्दे पे कहूंगा कि जनवरी 19 को भी एक शोक दिवस ऐसा होना चाहिए, ब्लैक डे, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक, या कश्मीरियत भगाओ दिवस, या कश्मीर के काले दिवस के तौर पर बना लोगे तो थोड़ी तुम्हारी मैं इज्जत करने लगूंगा। अब आते हैं मिस्टर खान ने, जिनको प्यार से लोग खान सर बोलते हैं। इन्होंने भी हरि सिंह पर एक स्टेटमेंट दे दिया। हिस्ट्री पढ़ने का ये बहुत तरीके होते हैं। देखो खान सर का मैं बोलती हूँ, मैं वही सोच रही थी कि कहीं भैया सर ये कोई दूसरे तो नहीं बोल रहे इनको, खान सर या दूसरे भी कई जो टीचर्स हैं, ये खुद ही अपने यूट्यूब चैनल्स खोलते हैं और खुद ही कोई उसके अंदर लिख देते हैं खान सर या फलाना सर या ठमकाना सर। तो इट इज़ नॉट कि लोगों ने उनको नाम दिया, वो खुद ही अपने आप को पॉपुलर करते हैं सर से, ताकि टीचर हम लगे। सबसे ये हो, देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि ये इंडिया में ही प्रॉब्लम है सर कि की अपने आप को एक इंसान सर बोले। मैं खान सर की बात हाँ, हम कर रहा एक किसी को नहीं कोई कर भी, इतने सारे लोग हैं जो खुद को बोलते हैं मैं ये सर हूँ, मैं कपूर सर हूँ, मैं कुमार सर हूँ, मैं ये सर हूँ, मैं वो सर हूँ।
वो इंडिया में ही कॉन्सेप्ट है, खुद को उपाधि देना। हाँ, अगर तुम सर हो नहीं हो वो तब होता है अगर तुम एक्चुअली प्रोफेसर हो, कहीं पे पढ़ा रहे हो या कोई स्कूल है उसमें पढ़ा रहे हो। इट इज़ नॉट कि आप यूट्यूबर हैं तो अपने आप को सर बोलेंगे। या आप किसी ट्यूशन ट्यूटरिंग वाली जगह पे, कोई दोज आर क्योंकि नॉट और क्रेडिटेड अगर आप जैसे खान सर इतने ट्यूटर करते हैं और अगर बच्चों ने कहा है खान सर, इट इज़ ओके, हाँ वो ओके, इट्स फाइन। इतने बच्चों को वो बच्चों का बोलना पढ़ा रहे खान हैं, सर वो ठीक बच्चे है। जो हैं उनको बोलेंगे खान सर, दैट इज एब्सोल्युटली ओके, वो सही चीज़ है। आपके हाँ, आप पढ़ रहे हैं और एक वो सर से आपके पढ़ रहे हैं, टीचर है, आपने खान आपके सर लिए तो बोला। आपने सर बोला। मगर अपने आप को खान सर बोलना थोड़ा अजीब सा है। एग्जैक्टली, अपने चैनल्स में आप अपने आप को फलाना ढमकाना लिखो और साथ में सर मुझे नहीं, लिखो, मैं वो आई एम नॉट अजीब है। टॉकिंग अबाउट जो जिसको him. बच्चे खान सर कहते हैं, नॉट अबाउट हिम। But खुद अगर का कोई बोलना। इंसान खुद को बोलता है, मैं मान लीजिए किसी का लास्ट नेम कपूर है, बोलता है मैं कपूर सर हूँ तो अजीब सा अजीब लगता है यार, तू कपूर सर है, तू कपूर है भाई, तू कपूर सर नहीं है। ये बड़ा अजीब सी बात है, मगर इंडिया में बहुत कॉमन है कि मैं जो हूँ कोई बोलेगा कुमार सर हूँ। ये कुमार सर का चक्कर क्या है? यू आर कुमार राइट, यू आर नॉट कुमार सर। वो तो बच्चे तुम्हें बुलाएंगे सर, दैट इज़ वो दूसरी बात है। मगर ये नहीं, मैं तो ये कह रही थी कि मोस्टली जो जिनके पीछे सर लगा होता है, मैंने ये देखा है कि उन्होंने खुद ही को अपना खुद ही सर बना के जो है अपने आप को किया वो हुआ है। गलत है। होता है कि 3-4 तरह का एक सब्जेक्ट पे पढ़िए और बाद में अपना एप्लीकेशन ऑफ माइंड जरूर करिए, ये देखने के लिए कि यार वाकई क्या हकीकत रही होगी। तो जो भी ओपिनियन था खान का वो उसकी मर्जी थी, लेकिन जिस तरीके से वो बात रखी गई वो मुझे वाकई बड़ा अजीब लगा और पहली बार ऐसी शब्द शैली मैंने हरी सिंह के लिए किसी के मुंह से सुनी है। Correct. तो आइए पहले एक मैं मिनट भी सुनते shock हुई थी हैं। जब थैंक्स टू नहीं, अगर आप, अब बात इनका सही है, अगर हम इनके कोचिंग सेंटर में होते तो इनको खान सर बोलते, अदरवाइज खान इज द राइट वे टू से, Yeah, that's how मिस्टर you, खान, yeah, मिस्टर खान और खान। मिस्टर खान, मिस्टर खान को कि अदरवाइज इज नॉट नाइस टू से समबडी जस्ट लाइक दैट। मैं तो किसी का ये बोल रहा हूँ कि मिस्टर, अगर मिस्टर खान भी हैं तो मिस्टर खान बोलना चाहिए, अनलेस आप स्टूडेंट हो। स्टूडेंट बोलेंगे खान सर, अगर आप उनके स्टूडेंट हो या आपको देखते हैं या जो भी करते हैं। मगर पॉइंट ये था कि अगर कोई इंसान बहुत ही पॉपुलर हो जाता है, मिलियंस ऑफ यूज़र्स होते हैं, इतनी वास्ट संख्या में लोग आते हैं, तब आपको अपनी बोलने की शैली चेंज करनी पड़ती है, लुकिंग एट कि आपकी वास्ट रीचेस है। आप बच्चों को जो बोल रहे हैं कि ये बैल है, वो बैल है, वो बोल सकते थे जब आप आपकी ऑडियंस कम थी, मगर जब बहुत ऑडियंस हो जाती है तो आप नहीं कर सकते। मेरे सिमिलर हिसाब है, से तो गलत है। पॉलिटिशियंस भी यही करते हैं, जब छोटे मोटे होते हैं बहुत कुछ बोलते हैं, बट व्हेन दे बिकम सीनियर वो थोड़े हो थम के बातचीत करते मेरे हैं। हिसाब से तो ना तुम छोटे हो या बड़े हो, बात करने का एक सलीका होना चाहिए, अगर you need to आप- maintain it। हाँ, मतलब आप 15 बंदे बैठे हैं, उसके सामने आपने कुछ बोल दिया, दैट्स ओके, आप बात करें, 15 में फेमिलियरिटी है ये आप बोलते हैं। मगर वही 15 के 15 लाख हो देन यू हैव टू स्पीक इन अ डिफरेंट फैशन। मेरा तो दूसरा, टोटली दूसरा मानना है कि अगर आप टीचर हो तो आपको हर तरीके से हर चीज़ को 100 बारी सोच के बोलना ये बात चाहिए, सही क्योंकि आपको बच्चा जो है एज अ रोल मॉडल देखता है, आपसे ही वो हर चीज़ सीखेगा। Right. तो अगर आप कोई इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करते हो या कुछ करते हो तो वो बच्चा आपसे सीख के वो यही सीखेगा, अच्छा ऐसा बोलना ठीक है, अच्छा ये करना ठीक है। तो आपके एक्शंस, आपके वर्ड्स, अगर आप टीचर हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाकी लोगों से ज़्यादा हो जाती है। तो हर चीज़ सोच समझ के और बहुत ध्यान से बोलो। पॉडकास्ट चैनल ऑफ अदिति, और उसके बाद इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। सरासर हरी सिंह की गलती थी। उस बैल इंसान को स्विट्जरलैंड बनाना था कश्मीर को। उसके घर के रिश्तेदारों को लेके गया है पाकिस्तान, औरतों को, उनके घर की कई रिश्तेदारों को उठा ले गया है, तब जाके इसने सरेंडर किया है। देश आजाद हुआ है 15 अगस्त को, सरेंडर कर रहा है 26 अक्टूबर को। बताइए, 2 महीना बाद कर रहा है, 2.5 महीना बाद। ये क्या बेवकूफी है? वो भी जब कई रिश्तेदार गायब होने लगे, चौखट पे दिखने लगे, आतंकवादी आ गए हैं, तब सरेंडर कर रहे हैं। एक और रीजन था, सरदार पटेल साउथ में ज्यादा ध्यान दिए थे, नॉर्थ में कश्मीर में उन्होंने कहा था कि हरी सिंह जी के जो रिलेटिव्स हैं, उनकी वाइफ्स हैं, जो भी था, उनको उठा के ले, लेडीज को उठा के ले गए थे कुछ लोग कईयों को, पाकिस्तान। हाँ, तब इन्होंने फिर ये आई डू नॉट नो कितना एक्यूरेट मुझे भी है। नहीं पता। इतना उनके पास स्कूल क्षमता थी, सरदार पटेल लगा दिए रहते तो आज स्थिति अलग थी। सरदार पटेल कश्मीर में उतना नहीं लगाए जितना बाकी लोग लगाए। वहां पर कहा जाता है नेहरू ले रहे थे सारे कॉल। रीजन क्या था? सरदार पटेल को उसमें ज्यादा, सरदार पटेल स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, साइन करना है तो तुम्हारी हेल्प करेंगे, नहीं करना है तो नहीं हेल्प करेंगे। नेहरू का कहना था कि नेहरू जी समझते थे कि पागल आदमी है हरी सिंह। हरी सिंह विशुद्ध लाल। कैन यू से आगे और भी कुछ बोलना नहीं, हाउ कैन यू से कि नेहरू जी समझते थे कि हरी सिंह पागल है?
That is what he said just now said कि नेहरू जी जो है हरि सिंह तो को वही पागल तो मैं समझते थे. कहती How हूँ can you एज say अ that? How do you know हाँ कि तुम थे नेहरू वहाँ जी पे ऐसे बैठे सोचते थे? उसने वही तो, नेहरू how do ने you know? आके बोला था कहीं ये तुम्हें डॉक्यूमेंटेड है कि या कागजात नेहरू में? ने आके तुम्हें बताया है Correct. तो जो तुमको ये बोल सकते हो वही Yeah. तो मैं कहती हूँ टीचर्स बन गए हैं Yeah. पर बोलने का तरीका और जिस तरह से करते हैं सोच रहे वही हैं मैं कह रहा था. देखिए और ये अगर एक आपके एग्जाम्पल नहीं है आप बहुत सारे आपके हैं कुछ लोग हैं 15 बच्चों के साथ आप बोल रहे हैं वो आपको जानते हैं नहीं पर एक गलत है तरीका ये होता है. बोलने का मगर आपके 5-15 लाख ऑडियंस Teachers है can't do देन यू हैव टू टीचर्स बी कैन नॉट स्पीक लाइक दिस अच्छी और बहुत ही ज्यादा मतलबी इंसान था. उसके चक्कर में हमें आज तक ये भुगतना पड़ रहा है. जी हाँ साथियों, पहले खान तो को हरी बहुत अच्छे सिंह टीचर जो मुझे था, बताए वो जाते हैं. एक जब मतलब- मैंने सुना कुछ लोगों से पूछा तो खान को शायद ये नहीं पता कि कश्मीर में उस टाइम चल क्या रहा था. पता तो हमें भी नहीं है क्योंकि हम वहां पर थे नहीं और खान भी वहां पर नहीं था. लेकिन सिर्फ नहीं, मगर हिस्ट्री का मतलब ये होता है यू डोंट हैव टू बी देयर. या बट यू It is सी documented. डॉक्यूमेंटेड चीजें देखो ना उसी से तो पता चलेगा देयर कैन बी मल्टीपल वर्जन्स ऑफ द स्टोरी इन हिस्ट्री. एक हिस्ट्री जो है मल्टीपल वर्जन से है मगर वो डॉक्यूमेंटेड है. सो ये ठीक है मैं नहीं था मगर डॉक्यूमेंट किया लोगों ने. 4-5 वर्जन से पढ़ के आपको पता चल जाएगा कि अप्रॉक्सीमेटली क्या चल रहा था. चीजों को पढ़ के समझा जाता है कि वहां पर क्या चल रहा था. वही तो. कश्मीर और हैदराबाद में बहुत फर्क था. जो खान बोल रहे हैं कि हैदराबाद की प्रॉब्लम सॉल्व जल्दी कर ली गई और कश्मीर की नहीं करी जा रही. नहीं. याद रखिए कि हैदराबाद में जो हैदराबाद सदर इंडिया में आ रहा है वो फ्रंट लाइन में है जहाँ पे एग्रेसर की फाइटिंग हो रही है. देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस ओवर देयर कि वॉर सारी आई थी नॉर्थ से नॉर्थ वेस्ट से सारी वॉर्स हुई हैं. नॉट साउथ इंडिया तक पहुँचते पहुँचते बहुत कुछ चेंज हो जाता है. माइनॉरिटी कम्युनिटी थी वो भारत में रहना चाह रही थी एक्सेप्ट ऑफ कोर्स रज़ाकर्स जिनकी नस्ल से जाकर कोई हैदराबाद का आज का नेता जाकर जुड़ता है. तो मेन जो वहां पर मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी वो भारत के साथ विलय चाह रही थी. नवाब क्या चाह रहे थे ये एक अलग मैटर था जिसको अपनी तरीके से सॉर्ट आउट किया गया. सरदार पटेल ने सॉर्ट किया गया. कश्मीर की समस्या बहुत टिपिकल बड़ी टिपिकल थी और बड़ी अजीब थी. शायद खान को यह नहीं पता कि राजा हरि सिंह को यह पता था कि वैली के पार जितनी भी आबादी है वो मुस्लिम आबादी है. उनको यह भी पता था ये मुस्लिम आबादी लगातार मेरे खिलाफ हमारे एम्पायर के हमारे रूल के खिलाफ लड़ती आई है. करेक्ट. और जो बात जाकर जुड़ती है कि 1931 की फायरिंग की जो मैंने जुलाई 13 की आप लोगों को बात बताई, ऐसे पहले बहुत से किस्से हो रहे थे जहां पर वहां की मुस्लिम आबादी वहां के राजा के खिलाफ बोल रही थी. तो वहां के राजा को जब भारत से साथ विलय का ऑप्शन दिया गया तो वहां का राजा इतना श्योर नहीं था कि इस विलय के टाइम पर कश्मीर में क्या हालात पैदा होंगे. वो ये भी श्योर नहीं था कि अगर कोई हालात बिगड़ते हैं और ये एक्चुअली में ये था कि राजा हिंदू है प्रजा मुस्लिम है तो ही वॉज थिंकिंग कि मोस्ट लाइकली हो सकता है मेरे को पाकिस्तान से जाना पड़े क्योंकि प्रजा मुस्लिम है हो सकता है. मगर जब उसे दिखा कि कबाइलियों ने अटैक कर दिया देन ही सेड ये तो गलत है कि तुमने मेरी किंगडम पे अटैक कर दिया तुम ज़बरदस्ती मुझे लेने दे. देन ही सेड नो आई एम गोइंग विद इंडिया टू हेल्प विद एवरीबॉडी. और मिस्टर नेहरू ने थोड़ी देर कर दी इसीलिए 1/3 पूरा चला गया. अगर वो तेज़ी से करते स्ट्रॉन्गर भी थे तब जो है हम बच जाते और अगर जो है हमारी फोर्सेस को आगे जाने देते जाते रहो तो सब कुछ बिंदास हो जाता. तो हुआ ये गलती थी वहाँ एक. मेरे घर को घेरा जाता है मेरी जान हथेली पर आ जाती है तो भारत की सरकार मेरी कितनी मदद करेगी. करेक्ट. और क्योंकि मदद के नाम पर वो पहले भारत के सेंट्रल से दिल्ली से राजा हरि सिंह कम्युनिकेट कर रहे थे. यस. लेकिन नेहरू जी का यह कहना था जिसपे नेहरू जी ने पटेल जी को पत्र भी लिखा था कि जब तक शेख अब्दुल्ला उस टाइम अक्टूबर 23, 1947 की ये बात है जब वहां पर कबीलों ने पाकिस्तान की फौजों ने ऊंचे ऊंचे पजामे और शलवार कुर्ते पहनकर भारत पर अटैक किया. उस टाइम जो शेख अब्दुल्ला थे वो जेल में बंद थे सेडिशन के आरोप में. तो जो भी उस टाइम कबीलों के अटैक से पहले की बात बता रहा हूं करीबन 3 हफ्ते पहले की आप मान लें जो भी श्रीनगर और दिल्ली में आपस में निगोशिएशन चल रहा था क्या कंडीशन होगी कैसे विलय होगा क्या होगा उसमें राजा हरि सिंह को नेहरू बस एक ही बात बोल रहे थे भैया ऐसा है कि शेख अब्दुल्ला को छोड़ो जब तक तुम शेख अब्दुल्ला को जेल में रखोगे और उसे प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाओगे तो मैं तुम्हारी बात ही सुनने को तैयार हूं. क्योंकि फिर दुनिया क्या कहेगी यूनाइटेड नेशन क्या कहेगा कि नेहरू ने दिल्ली ने श्रीनगर के साथ हाथ मिला लिया और कश्मीर वैली के सबसे पॉपुलर नेता जबकि जेल में सेडिशन की सजा काट रहा है. यूनाइटेड नेशन में मेरी नाक कट जाएगी अफ्रीका लंदन यूरोप में मेरी नाक कट जाएगी मैं तो पूरे विश्व का नेता हूं. तो उनका ये आउटलुक था. तो राजा हरि सिंह जो फाड़ था वो पाकिस्तान
अपनी मर्जी भारत के साथ विलय करने की नेचुरल सी बात है। कश्मीर की जनता फौज मदद करने आएगी या नहीं आएगी, इसमें फंसी हुए था उनका दिमाग। इस मारे वो अपना कोई एक पॉजिटिव डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। उसके बाद नेहरू जी ने 29 सितंबर को उनको छुड़वाया, फिर दूसरा दौर चला मीटिंगों का, ठीक, आपस में परामर्श का। उसके बाद 23 अक्टूबर को जब पाकिस्तान को यह लगा कि अब बस विलय होने जा रहा है श्रीनगर का दिल्ली के साथ, तो उनके कबीलों ने ऊंचे पजामे कुर्ते पहनकर पठानी सूट अटैक कर दिया। अब जब अटैक भी कर दिया तब भी नेहरू जी कह रहे हैं भैया ये कागज, बड़ी आसान भाषा में बता रहा हूं, भैया ये कागज साइन करो, मेनन साहब ये कागज साइन करो, वो सा कागज साइन करो, क्या शर्त होंगी। और हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हुए, हमारे देश को कौन सी तारीख को, ये 25-26 अक्टूबर 1947 की बात बता रहा हूं, आजादी मिली थी 15 अगस्त को, माउंटबेटन चिट्ठी लिख के दे रहे हैं उनको, माउंटबेटन कि सुनिए ये जो हम आपको मदद कर रहे हैं, हमारी जो फोर्सेस अब आपने साइन कर दिया है आएंगी, ये परमानेंट आपका हमारा एग्रीमेंट नहीं है, ये परमानेंट एग्रीमेंट नहीं है, ये अभी हम आपकी मदद करके कबीलों को जहां तक बाहर भगाना है भगा देंगे, उसके बाद फिर आप यहाँ रिफरेंडम कराएंगे, और रिफरेंडम में जो तय होगा कि कश्मीर भारत के साथ जाएगा या पाकिस्तान के साथ जाएगा, वो डिसीजन फाइनल होगा। अम्मा भैया राजा हरि सिंह कह रहा है कि मेरी जान लोगे क्या, कि पता चला बाद में रिफरेंडम हुआ और सबने वोट डाल दिया पाकिस्तान के लिए, तो मुझे तो जूते मार के मेरी तो रियासत भी चली जाएगी, बच्ची कुछ पेंशन भी चली जाएगी, मार के मैं दिल्ली भगा दिया जाऊंगा, शिमला में आके अपना घर बनाऊंगा। ये बात मैं भावनाओं में बह के बोल रहा हूँ, ऐसा उन्होंने बोला नहीं था। तो ये उस पीरियड में साथियों चल रहा था। माउंटबेटन हमारे प्रतिनिधि बनकर देश को रिप्रेजेंट कर रहे थे और चिट्ठी लिख के दे रहे थे, और नेहरू जी भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से बता रहे थे कि देखिए भाई साहब परेशान ना होइए, जब आपके कबीले वापस लौट जाएंगे उसके बाद हम रिफरेंडम कराएंगे, ये कब्जा हमारा तो एक्सेशन हुआ है, ये फाइनल नहीं है। और यूनाइटेड नेशन में भी ये बता रहे थे, चीन जापान रंगून को भी यही बता रहे थे। तो हरि सिंह को गाली देना बड़ा आसान है, उस टाइम हरि सिंह कौन सी मुश्किलों से गुजर रहा था, चौराहे पर खड़ा था, उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था बेचारा हरि सिंह को कि हम जाएं कहां। तो ये बिल्कुल लाइटर साइड में अब लोग बोल देते हैं, खान साहब मैंने देखा बड़े पॉपुलर हैं भाई हिस्ट्री के स्पेशली। खैर उनको अगर कोई भी बात बोलनी थी राजा हरि सिंह के लिए, कोई बात नहीं, बिल्कुल उनका भी ओपिनियन हो सकता है, लेकिन जो लहजा था उनकी बात करने का वो मुझे बड़ा अजीब लगा कि इस लहजे का आदमी एक कामयाब टीचर भी हो सकता है। बात ये नहीं है कि उनका जो एक्सेंट है शायद मुझे पूरबी लगा या बिहारी एक्सेंट लगा, ये बिल्कुल बात नहीं है, बिहार से एक लोग इंटेलेक्चुअल निकले हैं, लेकिन जो उनकी तरीका था मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता यार, बुरा ना मानना, मुझे बहुत ही सड़क छाप लगा, बहुत ही रॉ लगा, दैट इज ऑल। तो ये हुआ था साहब हरि सिंह के साथ। तो खामखा जो खान सर ऐसे शब्द उनके लिए प्रयोग कर रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। बात तो सही है, बात सही है, गलत बोला है। और ये देखो ये तरीका इसलिए बोला जा रहा है मोस्ट लाइकली क्योंकि जब ये शुरू में यूट्यूब में थे घुसे हैं, तो ये पाकिस्तान के बारे में बोलते थे, और पाकिस्तान के लिए इस तरह का स्टाइल जो था यूज़ किया गया, वो लोगों को पसंद आया। पर इनको ये रियलाइज़ होना चाहिए कि वो वहाँ तक ही अच्छा लगता है कि पाकिस्तान के साथ करो तो वो ठीक है, पर आपको ये स्टाइल जो है हर जगह पे जो है वो एक होती है कि लाइन नहीं क्रॉस करनी। तो आपको ये नहीं है कि आपने वहाँ पे किया तो अब आप हर जगह पे करके लोगों को आप सोच रहे हो कि भैया मैं बड़ा अच्छा काम कर रहा हूँ, लोग सुन के बड़ी वाहवाही करेंगे। तो कई सिचुएशंस ऐसी आ सकती हैं जिसमें ये बैकफायर हो जाएगा, और वो सिचुएशन ये हो गई कि यहाँ पे जब इन्होंने इस टाइप की भाषा यूज़ की है तो ये, और साथ में हिस्ट्री भी इनकरेक्ट बता दी। मैं तो यही कहूँगा, मेरा ये एडवाइस है, जो आपके करोड़ों में व्यूअर्स हैं तो आपको स्टूडेंट्स थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। स्टूडेंट्स देख रहे हैं आपको सर करते हैं, वो आपको भाषा थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी जो आपके करोड़ों व्यूअर्स और मेक श्योर करना चाहिए कि आपके फैक्ट्स ठीक हो, आपको पता हो वो डिटेल्स। अगर आप टीचर हो तो आपको वो चीज़ का पता होना चाहिए, बिना पता हुए बोलना नहीं चाहिए आपको। वही बात बोलो जिसका आपको पता है, क्योंकि आप टीचर हो। टीचर, बच्चा जो सुन रहा है उसके दिमाग में तो यही है कि टीचर कैन नॉट बी रॉन्ग, टीचर जो मुझे पढ़ा रहा है वो ठीक होगा। तो आप इसमें बच्चे गलत हैं, ये तो बड़े बच्चे हैं ना, मैं तो छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ जो स्कूल के होते हैं, उनको क्या पता होता है स्कूल लेवल तक। कॉलेज के बाद तो हमें पता होता है कि नहीं टीचर गलत भी पढ़ा सकता है, गलत। तो पर स्कूल टाइम तक तो आपको लगता है कि भैया जो टीचर पढ़ाया है वही ठीक है, भैया तो उनको सब कुछ पता है। बिलीव नहीं किया जो टीचर पढ़ाया, मैं तो बुक में देखता, बुक में लिखा तो ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि बुक को पढ़ा टीचर ने तो गलत पढ़ा दिया, टीचर ही गलत पढ़ा रहा है। फिर धीरे धीरे लड़ाई झगड़ा करने जाते थे कि बुक में ये लिखा है,
और रॉन्ग कैसे किया। तो नहीं, हम लड़ते नहीं थे, पर हमें तो शौक लगा था फर्स्ट टाइम जो हुआ था, भैया बुक तो ये बोली, टीचर ने तो गलत पढ़ा हम दिया तो जाके लड़ते पर पता चला अच्छा टीचर गलत भी होता है, कि टीचर को आता भी नहीं है। पर एनीवे दिस वाज नॉट वेरी अप्रोप्रिएट कि आप इस तरह से लैंग्वेज जो यूज़ की और जो ब्लेम किसी को डाल दिया बिना उसके। चलिए वो दैट्स गलत ओके, था। पार्ट ऑफ लाइफ है। पता चल गया कि जब बहुत बड़ी मैसिव ऑडियंस है, चलो ऐसी वीडियो से ही ऑल्सो रियलाइज एंड बी वही मोर तो। केयरफुल, यही होप है कि फिर अब नेक्स्ट टाइम जब इंटरव्यूज देंगे तो थोड़ा सोच के थोड़ा उस टाइप से देंगे। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।